कक्षा 6, 7, 8 के भैया बहनों का आपके अपने स्टडी पॉइंट सैनी स्टडी पॉइंट न्यूज़ चैनल नया होकर के एक आपकी पढ़ाई के चैनल में स्वागत है। और इस चैनल में आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। देखिए प्रिय मित्रों, द आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसे हम निश्चित आर्टिकल के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स जिसके यूज निश्चित हैं, किसी भी परिस्थिति में उसको बदल नहीं सकते, और इसीलिए इसका नाम क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। देखिए पहला यूज, वे नाउन। नाउन का मतलब नॉर्मल में संज्ञा, कि वे नाउन जो इस यूनिवर्स को बोलेंगे हम ब्रह्मांड, जो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक। यूनिक का मतलब अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा नहीं हो, उनके नाम से पहले। अब ये हमेशा शब्द को आपको दिमाग में बिठाना, हमेशा मतलब होता है जहां भी ये शब्द यूज में होंगे। वैसे आपको कल मैंने आपको बताया था कि नाउन के साथ आर्टिकल प्रयोग होना ही चाहिए अगर नियम में है तो। जैसे अगर वो कॉमन नाउन है तो उसके साथ अकाउंटेबल भी, तो ए और एन का प्रयोग निश्चित है। नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकल वो सेंटेंस हमारा मिस्टेक हो जाएगा। तो दैट मींस आप समझे, डेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग तो ऑलरेडी निश्चित है। जैसे तो वे नाउन जो यूनिक है, अद्वितीय है, उनके नाम से पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थ पृथ्वी निश्चित है, द सन सूर्य निश्चित है, द मून चंद्रमा उसके नाम से पहले द, पोल स्टार ध्रुव तारा उसके नाम से पहले द। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, तो एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसी प्रकार से अब दूसरे नियम में चलते हैं। देखिए हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हिस्टोरिकल का मतलब क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक, यानी वो स्थान जिनका इतिहास में वर्णन है। वो किले हो सकते हैं, है ना, वो कोई भी हमारा धार्मिक स्थल हो सकता है जहां पर इतिहास में इसका नाम है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से पहले जैसे हम बात करते हैं, हमारा एक है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट हिंदुस्तान में बहुत फेमस है लाल किला के नाम से, जो दो जगह है, दिल्ली में भी और आगरा में भी। इसके साथ क्या आएगा, द। जैसे द ताजमहल, जैसे द कुतुब मीनार, जैसे और भी कई किले, जैसे हमारे आसपास है रणथंबोर। तो ये कुछ, हालांकि कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, आमेर फोर्ट हो सकता है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो सकता है, जो भी हमारे ऐतिहासिक किले हैं उनके नाम के आगे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, है। ठीक है। अब हम तीसरा यूज देखते हैं। द आर्टिकल का यूज नंबर 3। देखिए प्रिय मित्रों, द आर्टिकल का तीसरा यूज है, आपके जितने भी, जैसे सीज यानी समुद्र, सीज यानी हम साग समुद्र है। फिर देखो महासागर यानी ओशन, ओशन यानी महासागर। उसके बाद देखो रिवर्स, रिवर्स यानी नदियां, नदियों के बाद देखिए हम डैम, डैम यानी बांध, डैम के बाद देखें कैनाल, कैनाल यानी नहर। उसके बाद में देखें हम बे, बे यानी खाड़ी, ठीक है। और आदि कोई भी पानी वाला स्थान है जिसका नाम है, यानी आदि के
नामों से पहले। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कई सारे नियमों का एक सामूहिक बड़ा नियम बना दिया कि जैसे समुद्र है, महासागर है, रिवर्स है, डैम है, कैनाल है, बे है। अब इनका अलग अलग नियम लिखा था मैं तो अच्छा नहीं होता, उसकी मैंने एक ही। तो आदि के नामों से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल इनके, हम दो एग्जाम्पल तो देखेंगे। जैसे हमारे आसपास सी है, तो सी है हमारा अरब सी, ठीक है, अरब सी। एक आपने नाम सुना होगा तो वो होगा, आपने सुना होगा डेड सी, डेड यानी मृत सागर। एक आपका है रेड सी, लाल सागर। उसके बाद में देखिए ओशन, ओशन यानी आपका है जितने महासागर है, जानते हो आप 5 महासागर है, द हिंद ओशन। ओशन तो 5 फिक्स है। और देखिए रिवर, जैसे द गंगा, द यमुना, जैसे द चंबल। कोई भी नदी हो सकती है, कई सारी नदियां हैं, बनास है ना, जो भी फेमस नदी है, लूनी है, सब नदियों के नाम क्या कहते हैं आर्टिकल। अब नदियां हो गई, फिर देखो डैम, डैम में होता है बांध। बांध मतलब जैसे अपने हैं द भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल के बाद हम देखते हैं कई सारे डैम है, जैसे चंबल डैम जो बन रहा है कि अपने आप पानी की सप्लाई दे रहा है। अभी डूंगरी डैम जो बनने वाला है, उसका भी नाम द आर्टिकल में आ जाएगा। फिर कैनाल देखें, कैनाल अपने राजस्थान में फेमस कैनाल है, उसका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान में ऐसे कहते हैं जीवनदायिनी, मरुगंगा, पश्चिम राजस्थान को जीवन देने वाले। और कई सारी कैनाल है, जैसे दुनिया में बहुत फेमस नहरें हैं, जैसे फेमस नहर, इसका नाम है सुएज नहर, सुएज कैनाल। उसके बाद देखें हम कैनाल हो गया बे, एक ही फेमस बे है हमारे पास में, और उसका नाम बंगाल, तो वह द बे ऑफ बंगाल। एक है हमारे सामने द बे ऑफ खंबात, जो गुजरात में है। तो प्रिय मित्रों, ये बड़ा सा एक प्रयोग है। जैसे प्रयोग की बात करें हम, इसमें कई सारे नियमों को मिला के, जैसे समुद्र, ओशन, नदियां, बांध, नहर, वे, खाड़ी आदि के नामों से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी देखें एग्जांपल में अरब सी है ना, डेड सी यानी मृत सागर, लाल सागर है ना, इंडो ओशन, अटलांटिक ओशन, कोई से ओशन हो सकता है, पैसिफिक ओशन है। फिर द गंगा रिवर है, द यमुना रिवर है, द चंबल रिवर है ना, द भाखड़ा नागर डैम है, द चंबल डैम है, डूंगरी डैम भी आ सकता है, सवाई माधोपुर जो भी विवादास्पद स्थिति में है। द इंदिरा गांधी कैनाल है, द सुएज कैनाल है, द बे ऑफ बंगाल है, द बे ऑफ खंबात है जो गुजरात में है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। अब इसके बाद हमारा एक और नियम, 4 नियम हम देखेंगे आज। उसके बाद हमारी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। 4 नियम के बाद हम आज की क्लास को बंद करेंगे। चौथा नियम है, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी हमारे जितने भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप लोग बोलेंगे वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों के नाम से पहले जितने हमारे वाद्य यंत्र हैं उनके नाम से पहले क्या आएगा प्रिय मित्रों? द आर्टिकल का प्रयोग करते। जैसे एग्जांपल देखें, आपके सबसे मेन वाद्य यंत्र फ्लूट,
फ्लूट यानी बांसुरी, और आपके हारमोनियम तो द हारमोनियम। और जैसे कई वाद्य यंत्र द फ्लूट हो गया ना, सारंगी आपके जैसे शहनाई, और कई सारे वाद्य यंत्र हो सकते हैं आपके, है ना। तो आज की क्लास इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।